ब्रेन ट्यूमर के लक्षण, निदान और इलाज के बारे में लोगों को जानकारी होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर ऐसे लक्षण जिन पर बेहद कम लोगों का ध्यान जाता है। ब्रेन ट्यूमर के आम लक्षणों में सिर दर्द, उल्टी, सतर्कता में कमी आना, दौरे पड़ना और लकवा शामिल है। ये हम आपको दिखा भी रहे हैं ब्रेन ट्यूमर डे पर कुछ बड़ी बातें। हालांकि कई मामलों में ये क्लासिक लक्षण नजर नहीं आते। ऐसे में जरूरी है हम उन संकेतों के बारे में भी जानें जिनके बारे में कम बातें होती हैं, लेकिन इससे बीमारी का निदान और इलाज समय पर होने से मदद मिल सकती है। तो ब्रेन ट्यूमर डे का इतिहास। जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन का लक्ष्य ब्रेन ट्यूमर का इलाज खोजना है। तो इतिहास हम आपको बता रहे हैं। साल 2000 में पहली बार विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि कई ऐसे लोग इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। जो लक्षण हमने बताए, सिर दर्द जैसे लक्षण, लोग इसे मामूली लक्षण समझ लेते हैं और इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे में लोगों को अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनसे कंसल्ट लेना चाहिए। तो आज के दिन ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लक्षण क्या है? स्ट्रेस में आना, लोग तनाव में रहते हैं, ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं। लोग काफी समय से तनाव में जो लोग रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि ये बीमारी उनके अंदर उपज रही है। सुनने में दिक्कत हो जाती है लोगों को, लोग सुनने की जो क्षमता है वो खो बैठते हैं। मेमोरी कमजोर होना, याददाश्त उनकी कमजोर हो जाती है। कई बार उनको चीजें याद नहीं आती है, बहुत कम समय की चीजें भी वो याद नहीं रख पाते हैं। व्यवहार में बदलाव, चिड़चिड़ापन आने लगता है, दूसरे लोगों के साथ उनका व्यवहार बदलता है, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये वो लक्षण है ब्रेन ट्यूमर के। बार बार बुखार आना, ये भी एक लक्षण ब्रेन ट्यूमर का ही है कि आम दिनों में भी लोगों को बुखार आने लगते हैं। जो एक सीजनेबल फीवर होता है उसको छोड़ के आम दिनों में भी लोग बुखार से परेशान रहते हैं। बार बार मिर्गी के झटके जिन लोगों को आते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो सकते हैं। इलाज करवाइए। सिर में लगातार दर्द बना रहता है, ऐसे लोग हो सकता है कि ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उनमें पाए गए हों। शरीर में कमजोरी महसूस होना, तो ये वो तमाम लक्षण जो है वो हम आपको बता रहे हैं आज, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर डे है। तो ये वो तमाम लक्षण, और अगर ऐसे लक्षण इस वक्त जो भी न्यूज़ इंडिया देख रहा है, अगर ऐसे लक्षण आप खुद महसूस करते हैं तो एक बार अपना चेकअप कराएं। हम ये नहीं कह रहे कि हो सकता है कि ये लक्षण होने के बावजूद भी आप ठीक हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन एक बार कंसल्ट डॉक्टर से जरूर लें। तो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण आपने जान लिए, कुछ और बड़ी बातें जो है वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पुनीत राणा, एचओडी न्यूरो सर्जरी, यथार्थ हॉस्पिटल के जुड़ गए हैं। राणा सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू आज ये ब्रेन ट्यूमर डे है सर, और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि कई लोग ऐसे जब इसका शिकार हो जाते हैं वो आपके हॉस्पिटल में भी आते होंगे और जरूर ये कहते होंगे हमें तो पता ही नहीं चल पाया कि हमारे अंदर कोई बड़ी बीमारी बहुत पहले से पनप रही है। क्या कहेंगे जी सर? जरूर। हेलो जी सर। हाँ जी, तो जब भी कोई पेशेंट आता है जिसको ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं, तो हमारे पास वो बहुत तकलीफों के साथ आ सकता है। उसमें सबसे प्रमुख जो तकलीफ होती है पेशेंट की वो होती है सर में दर्द या हेडेक। तो हेडेक भी बहुत प्रकार के होते हैं, बट जो ब्रेन ट्यूमर्स के पेशेंट होते हैं उसमें जो हेडेक होता है जनरली अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है। मतलब पेशेंट अगर सुबह उठ रहा है तो दिमाग में ट्यूमर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका जो सबसे ज्यादा हेडेक होता है वो मॉर्निंग में मिलने की सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है। इसके अलावा हेडेक के अलावा होता है कि कुछ स्पेशल प्रकार के ट्यूमर होते हैं जो आंख पे असर डालते हैं। तो धुंधलापन या एक आंख की रोशनी कम होना या दोनों आंखों की रोशनी कम होना, ये भी एक ब्रेन ट्यूमर का लक्षण होता है। उसके अलावा जैसे किसी पेशेंट को ट्यूमर है, तो जैसे पेशेंट के दाएं साइड ट्यूमर है और वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे
पेशेंट का लेफ्ट साइड कंट्रोल होता है, तो उस तरीके से पेशेंट पैरालिसिस में आ सकता है कि उसका एक तरफ का हाथ और पाँव पैरालिसिस है। जैसे अगर राइट साइड का ट्यूमर है ब्रेन में तो लेफ्ट साइड में उसको पैरालिसिस होगी, और अगर लेफ्ट साइड में ट्यूमर है तो राइट साइड में पैरालिसिस होगी। तो ये कुछ चीजें हैं। और कभी कभी ट्यूमर इतना बड़ा होता है कि पेशेंट को पता नहीं चल पाता है और उसमें एक प्रकार का मिडलाइन शिफ्ट हो जाता है ब्रेन में। तो उस हालत में पेशेंट बहुत खराब कंडीशन में भी आ सकता है, जैसे बेहोशी की हालत में आना, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ना। उस मामले में इट्स एन इमरजेंसी, पेशेंट को तुरंत इंट्यूबेट करना पड़ता है, उसके स्कैन्स करने होते हैं और एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी करना पड़ता है। उसके अलावा एक जो सबसे और महत्वपूर्ण चीज है, कुछ ब्रेन में ऐसे स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्यूमर होने की वजह से पेशेंट को सीजर आता है। सीजर मतलब मिर्गी का दौरा। तो वो भी एक लक्षण है जिससे कि पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है कि डॉक्टर साहब हमको तो सीजर आ रहे हैं, हमको मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। तो जब उसके स्कैन हम कराते हैं तो उसमें भी ट्यूमर्स होने की संभावना है। तो ये तो थे कुछ लक्षण जिससे कि हम बता सकते हैं कि पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है। पुनीत जी, मुझे ये भी बताइए, ये जो बीमारी है, ये बीमारी कितनी जानलेवा है और इसका इलाज कितना आसान है? कैसे इलाज संभव है? जी देखिए, जब पेशेंट एक बार आता है ब्रेन ट्यूमर का तो सबसे पहले तो उसके स्कैन्स होते हैं। स्कैन्स का मतलब जैसे अगर आपके हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो आप एक्सरे कराते हो। तो अगर जैसे पेशेंट को अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर है तो हमको उसका सबसे पहले एक सीटी स्कैन कराना रहता है। सीटी स्कैन से हमको मोटा मोटा अंदाजा हो सकता है कि पेशेंट को ट्यूमर है। उसके बाद हमें उसका एमआरआई स्कैन कराना होता है। एमआरआई स्कैन इज द इन्वेस्टिगेशन, वो सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है जो आपका ब्रेन ट्यूमर को पकड़ सकता है, बता सकता है वो किस एरिया में है ब्रेन के, कितना बड़ा ट्यूमर है, हर चीज, ईच एंड एवरी। मतलब इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है साइंस में कि एक अच्छा एमआरआई किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ब्रेन ट्यूमर की एक एक चीज बता सकता है। उसके अलावा जब आप बात कर रही हैं कि ब्रेन ट्यूमर कितना जानलेवा है, वो चीज डिपेंड करती है कि ट्यूमर किस ग्रेड का है और ब्रेन के किस हिस्से में। यानी पुनीत जी, जिस तरह से कैंसर के स्टेजेस होते हैं वैसे स्टेजेस इसमें भी है, ब्रेन ट्यूमर में भी? बिल्कुल। जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसकी बहुत एक मतलब लंबी चौड़ी ग्रेडिंग दे रखी है ट्यूमर की, जिसमें हम अलग अलग तरीके से ब्रेन ट्यूमर्स को क्लासिफाई करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये ट्यूमर का जो ग्रेडिंग है वो सशक्त तौर पे तभी पता चलता है जब आप उसकी हिस्टोपैथोलॉजी दो, या वो सर्जरी करके ले सकते हैं या बायोप्सी लेके कर सकते हैं। इवन कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो एमआरआई स्कैन पे भी हम लोग ग्रेड कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ग्रेड 1 या 2 का ट्यूमर है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होने की उम्मीद है और उसको जनरली ट्यूमर की सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पे। बट अगर किसी पेशेंट को ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ट्यूमर है तो वो पेशेंट पहली बात तो उसकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस हो जाती है। और पुअर प्रोग्नोसिस का मतलब कि इवन सर्जरी के बाद भी पेशेंट के जो बचने के चांसेस होते हैं बहुत समय तक नहीं रहते हैं, 12 महीने, 18 महीने, ज्यादा से ज्यादा 24 महीने। प्लस उसको सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी करानी पड़ती है। तो ये चीज रहता है। तो यही मतलब डिपेंड करता है कि आपका ट्यूमर कितना जानलेवा है और आप कितना। और रही बात उसके ट्रीटमेंट की, ज्यादातर जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है। बिना सर्जरी के बहुत कम ही ट्यूमर्स हैं ऐसे, जैसे कुछ ट्यूमर हैं जिनको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से भी आप प्राइमरली ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्यूमर होता है जो टेस्टिस के थ्रू ब्रेन में जाता है, मतलब उस तरीके से जाता है जेनाइटल के थ्रू। तो उन सब ट्यूमर्स को आप मतलब रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी इनिशियली भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो ट्यूमर्स रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स को सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है, जिसको हम एक्सिजनल बायोप्सी कहते हैं। हाँ। वो वाला चीज। पुनीत जी, आपके पास जो पेशेंट्स आते होंगे, किस एज के लोगों में ये बीमारी ज्यादा है या फिर ये किसी भी एज में हो सकती है? किस तरह के किस एज के जो पेशेंट है वो सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली लोगों में होता है कि जो कैंसर है वो जनरली ओल्ड एज में होता है, बट ऐसा नहीं है। ब्रेन ट्यूमर एक नवजात शिशु से लेकर 1 महीने से लेकर किसी भी एज तक 80-90 साल तक व्यक्ति को भी हो सकता है। अलग अलग तरह के ट्यूमर हैं जो अलग अलग एजेस में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे खतरनाक ट्यूमर होता है WHO ग्रेड 4 विच इज कॉल्ड अ ग्लायोब्लास्टोमा होता है, जो
आपका सबसे खतरनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर भी है। तो इसका जो एज ग्रुप है वो मोस्टली आप देखेंगे तो 50 इयर्स प्लस में ही आपको ये मोस्टली ट्यूमर मिलते हैं। बट इधर बीच हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ट्यूमर थोड़े अर्ली एज में भी मिल रहे हैं, 45 इयर्स में, 50 इयर्स में भी मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ ट्यूमर्स हैं जो सिर्फ बच्चों में होते हैं, जैसे कि एक मेडुलोब्लास्टोमा करके ट्यूमर होता है, एक होता है पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा। तो इनकी जो एज है वो 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों के लिए रहती है। ठीक है। फिर एक ट्यूमर होता है जैसे कोरोइड प्लेक्सस कार्सिनोमा या पैपिलोमा, तो ये आपको 1 महीने या 2 महीने के बच्चों में भी मिल सकता है। तो इन बच्चों में एक तो पहली बात छोटा बच्चा है, उसमें अगर इतना बड़ा ट्यूमर हो जाता है तो इनकी प्रोग्नोसिस बहुत खराब होती है। इट इज अ वेरी रिस्की एंड अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये विशेष जानकारी जो है दर्शकों तक साझा की। तो कुल मिलाकर ब्रेन ट्यूमर डे पर यही कहना चाहेंगे कि तनाव को जितना दूर कर सकते हैं आप अपनी जिंदगी से दूर करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी जिंदगी को जिए।